अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अब्दुल वली और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब और फेसबुक चैनल। आज के व्लॉग में भी बहुत सारी खबरें हैं जो आपके सामने रखेंगे। सबसे पहले आपको बताएंगे इमरान खान साहब से मुलाकात की जो इजाजत नहीं दी जा रही, उस पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने बिल आखिर जो अपनी फाइनल स्ट्रैटेजी है उसकी अनाउंसमेंट कर दी है। और अब मंगल के रोज चूंकि जो जेल मैनुअल है उसके मुताबिक अहलिहाना की मुलाकात होती है, यानी जो फैमिली है जिसमें अलीमा खान साहिबा शामिल है, इसके अलावा नूरीन नियाजी साहिबा शामिल है, उनकी मुलाकात होती है। अब सुहेल अफरीदी साहब ये फरमा रहे हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जितनी क़यादत है, खैबर पख्तूनख्वा की जितनी काबीना है, तमाम तरह अरकान असेंबली, कौमी असेंबली, सैनेटर्स, टिकट होल्डर्स अपने वर्कर्स के हमरा मंगल के रोज अडियाला के बाहर आएंगे और उस वक्त तक वहां पर हम मौजूद रहेंगे जब तक हमारी इमरान खान से मुलाकात नहीं करवाई जाती है। लास्ट नाइट जो सुहेल अफरीदी साहब की जानिब से धरना दिया गया जिसमें शफी जान साहब मौजूद थे, इसके अलावा जो शाहिद खटक साहब है वो मौजूद थे, लेकिन उसके बावजूद भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो दीगर क़यादत है जो पंजाब से ताल्लुक रखती है, जो पिंडी से ताल्लुक रखती है, जो इस्लामाबाद से ताल्लुक रखती है, वो हमें दिखाई नहीं दी। लेकिन सबसे बड़ी और जो हौसला अफजा बात है वो ये है कि सुहेल अफरीदी साहब ने बड़े अरसे बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर वो जान डाली है जिसकी जरूरत थी। जो अपोजिशन जमातें ये महसूस कर रही थी, खुसूसी तौर पर मुस्लिम लीग नवाज ये महसूस कर रही थी कि शायद अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कोई धरना नहीं दे सकती, अब कोई एहतजाज नहीं कर सकती, अब वो डर में आ गए हैं। लेकिन सुहेल अफरीदी साहब ने रात को वर्कर्स का खौफ खत्म किया है, क़यादत का डर खत्म किया है और सबको ये महसूस करवाया है कि अगर आपकी नीयत हो और अगर आप चाहे तो यहां पर आकर आप धरना दे सकते हैं। क्योंकि रात के अडियाला के बाहर का जो टेम्परेचर था वो महकमा मौसमियात के मुताबिक जो है वो 7 डिग्री सेंटीग्रेड था। उसके अलावा महमूद खान चकजी साहब, अलामा राजा नासिर अब्बास साहब, हालांकि वो बुजुर्ग है, उनकी जो एज है वो भी ओवर है, उसके बावजूद भी सर्दी में वो वहां पर जो है वो आग का सहारा लेकर बैठे रहे और उस वक्त तक रहे जब तक मुशावरत कंप्लीट नहीं हुई। फिर सुहेल अफरीदी साहब ने उनको कहा कि आप लोग जाएं और किसी भी तरह से जो कौमी असेंबली का इजलास है वो चलने नहीं देना और इसके अलावा जो सेनेट का इजलास है वहां पर भी आप लोगों ने भरपूर एहतजाज करना है। फिर उस फैसले के बाद ही दोनों रहनुमा वहां से रवाना हुए और सुबह हमने देखा कि जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट है वहां पर सुहेल अफरीदी साहब पहुंचे, अलीमा खान साहब वहां पर पहुंची। अडियाला से फौरी तौर पर जो है वो शफी जान साहब सुबह उन्होंने जो है वो फजर की नमाज मीना खान अफरीदी साहब की इमामत में पढ़ी और उसके बाद वहां पर जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस है आमिर डोगर साहब, उनकी सरफराज डोगर साहब, उनकी जानिब से जो है वो ये कहा गया कि मैं आप लोगों से मुलाकात नहीं कर सकता, आप लोगों की जितनी भी दरखास्तें हैं फौरी तौर पर वो समाअत के लिए भी नहीं लग सकती, लिहाजा आप लोग यहां से चले जाए। उसके बाद जब मीडिया से गुफ्तगू की है सुहेल अफरीदी साहब ने, वो ये फरमा रहे हैं कि अदलिया अपने ही अहकामात की अमल दरामद करवाने में नाकाम है। मैं 8 बार गया हूं, उसके बावजूद मेरी मुलाकात नहीं करवाई जा रही, फैमिली की मुलाकात नहीं करवाई जा रही, वकला की मुलाकात नहीं करवाई जा रही, अदालत ऑर्डर्स पे ऑर्डर्स दे रही है, लेकिन सुपरिटेंडेंट अडियाला जेल ये बात मानने के लिए तैयार नहीं है। और कौमी असेंबली में भी आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने बड़ा जबरदस्त और टफ टाइम दिया, वहां पर कोरम की निशानदेही की और उसके बाद स्पीकर को चूंकि हुकूमती अरकान इजलास में आते नहीं है, फिर इजलास जो है वो मुलतवी करना पड़ा। सेनेट के अंदर बड़ा जबरदस्त एहतजाज किया गया। जो अली जफर साहब है, पार्लिमानी लीडर है सेनेट के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, उन्होंने वहां पर खड़े होकर बात करने की कोशिश की। जो चेयरमैन सेनेट है यूसुफ रजा गिलानी साहब, उन्होंने उनको बात करने की इजाजत नहीं दी, जिसके बाद फौरी तौर पर उन्होंने जो है वो वहां से वॉक आउट किया। लेकिन अब जो फाइनल डिसाइड हुआ है वो ये है कि मंगल के रोज खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ शहरों से काफिले आएंगे, पंजाब से जो है वो काफिले आएंगे और वहां पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो भरपूर एहतजाज करेगी। हमारे जो सोर्सेस है वो ये बता रहे हैं कि अब तक इतना बड़ा प्रोटेस्ट अडियाला के बाहर नहीं हुआ होगा जो मंगल के रोज जो है वो होने जा रहा है। दूसरी जानिब जो वहां पर सिक्योरिटी के इंतजामात है वो बड़े सख्त कर दिए हैं। जिस तरह 26 नवंबर को लास्ट ईयर वहां पर सिक्योरिटी हाई अलर्ट थी, इसी तरह से अब जो तफसीलात हम तक पहुंची है उसके मुताबिक अडियाला के बाहर जो सिक्योरिटी है वो गैर मामूली तौर पर जो है वो बढ़ा दी गई है। गैर मुय्यना मुद्दत के लिए खुसूसी जो प्लान है वो नाफिज कर दिया गया है। 5 मुख्तलिफ जो नाके हैं वो बना दिए गए हैं, यानी आप एक नाका क्रॉस करते हैं वहां पे आपकी चेकिंग होती है, फिर दूसरे नाके पे, फिर तीसरे पे, फिर चौथे पे, फिर 5वें पे, यानी वहां के करीब जो रिहाइश पजीर है उनको भी इस वक्त जो है वो शदीद मुश्किलात का सामना है। 12 थानों के, पंजाब के मुख्तलिफ 12 थानों के जो SHOs हैं उनकी वहां पर ड्यूटी लगा दी गई है। खवातीन पुलिस को बुलाया गया है, इसके अलावा दीगर जो अफसरान हैं उनको बुला दिया गया है।
ट्रैफिक पुलिस वहां पर जो है वो मौजूद रहेगी। इसके अलावा जो कैदी वैन्स है वो भी मुसलसल वहां पर जो है वो तकरीबन मंगल के रोज तक खड़ी रहेगी। यानी इस वक्त जो पंजाब हुकूमत है उनके भी जो इरादे हैं वो हमें बड़े सख्त नजर आ रहे हैं। लेकिन साथ ही अली मादिल शेख साहब की जानिब से आज जो है वो एहतजाज किया गया कराची प्रेस क्लब के बाहर जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो सिंध की क़यादत है उन्होंने प्रोटेस्ट किया। इसके अलावा जो कराची डिवीजन की क़यादत है उन्होंने वहां पर जो है वो एहतजाजी मुजाहरा किया, लेकिन पुलिस वहां पर पहुंची और तकरीबन 10 से 15 मिनट के अंदर उन पर जो है वो शदीद लाठीचार्ज किया। उसके बाद उनको गिरफ्तार करके ले गई। लेकिन सबसे बड़ी हौसला अफजा बात यह थी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो कराची से टिकट होल्डर्स हैं वो हमें गिरफ्तारी देते हुए नजर आए, बल्कि भागते हुए हमने उनको नहीं देखा, बल्कि खुद मैं वहां पर मौजूद था। इस चीज के ऐनी शाहिद हूं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर्स ने खुद जाकर जो है वो वहां पर गिरफ्तारी दी है। इसके अलावा महमूद खान अचकज़ई साहब ने जो है वो आज बड़ा खतरनाक स्टेटमेंट दिया है इसी सूरत-ए-हाल के हवाले से कि अब गली गली में हम जाएंगे, नगर नगर में हम जाएंगे और इमरान खान का जो बयानिया है वो लेकर जाएंगे और जो तूफान हम बर्पा करेंगे उसके बाद ये लोग निकलने के काबिल नहीं होंगे। शायद खटक साहब भी इसी तरह की गुफ्तगू करते हुए नजर आ रहे हैं। अलीमा खान साहब भी फरमा रही है कि अगर इमरान खान को कुछ हुआ तो मौजूदा हुकूमत में से कोई भी नहीं बचेगा। लास्टली आपको बताएं कि कासिम जो खान साहब के साहबजादे हैं, गुज़िश्ता रात की सूरत-ए-हाल पर उनकी जानिब से भी एक ट्वीट किया गया जिसमें उनका कहना था कि मेरे वालिद को 845 रोज कैद में हो चुके हैं, यानी 6 हफ्तों से जायद इस वक्त उनका अरसा हो गया है। डेथ सेल में रखा गया है, किसी से मुलाकात की इजाजत नहीं दी जा रही। मेरी जो फुप्पो है अलीमा खान साहिबा, उनसे मुलाकात की इजाजत नहीं है। नूरीन नियाजी साहिबा से मुलाकात की इजाजत नहीं है। इवन जो मेरे दूसरे भाई है सुलेमान, उनसे टेलीफोन पर गुफ्तगू नहीं करवाई जा रही, मेरी टेलीफोन पर गुफ्तगू नहीं करवाई जा रही। और यही तमाम सूरत-ए-हाल पर उन्होंने आलमी बरादरी से भी जो है वो इंसाफ की अपील की है और ये कहा है कि इस वक्त जो मेरे वालिद साहब यानी साबिक वजीर आजम पाकिस्तान इमरान खान साहब जेल के अंदर है, लिहाजा जो आलमी बरादरी है उनको चाहिए कि वो भरपूर जो है वो किरदार अदा करे। क्या डेवलपमेंट होती है मंगल के रोज तक सारी तफसीलात जो है वो आपके साथ शेयर करते रहेंगे, लेकिन फिलहाल आपसे इजाजत चाहेंगे इस उम्मीद के साथ कि नाक्स लोग तक जरूर आप चैनल को लाइक करके सब्सक्राइब करके शेयर करेंगे। थैंक यू।